हरे कृष्णा। आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। सो आज बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, जो मैं हमेशा से करता आया हूँ कि भाई मैं बोलता हूँ लॉन्ग टर्म 15 साल 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए 10 साल प्लस। तो कभी कभी आप ये कहते होगे कि भाई सोचते भी होगे कि भाई 20 साल में क्या पता, क्या भरोसा, कितना पैसा बनेगा भी नहीं बनेगा। भाई यही तो माइंड में आता है कि 20 साल किसने देखे, 15 साल किसने देखे। आज ही हमारे रिटर्न नहीं आ रहे और हो सकता है तब मार्केट गिर जाए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में फिक्स रिटर्न तो होता नहीं है। क्यों भाई? सही बात है कही ना कि भाई बैंक एफडी तो फिक्स रिटर्न देगी 7% की 8% की, कि भाई 20 साल बाद 8% मिलेगा तो सही। हमारी तो कोई गारंटी भी नहीं है। क्या कहते हो? तो गारंटी वाली बात अगर कहें तो अगर आप पिछले 20 साल का रिकॉर्ड देखोगे जिन फंड्स के और इंडियन इकोनॉमी का, तो एवरेज 15% के रिटर्न आ रहे हैं आज भी। और अगले 20 साल में, 10 साल में, 15 साल में आएंगे कि नहीं आएंगे, इसके लिए आपको थोड़ा अपने घर से, ऑफिसों से बाहर निकल के देखना होगा और थोड़ा चीज़ें कनेक्ट करनी होंगी। आप जब घर से जब बाहर निकलते हो तो आप देखते हो लोग बाहर निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। लोग बाग ट्रैवल कर रहे हैं। आप जाइए बाहर कहीं दूसरी सिटी के अंदर या घूमने कहीं जाइए, सबसे इजी बात, तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आने वाला टाइम जो है हमारी इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का, वो और तेज़ी से बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होगा उसके अंदर। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों। देखिए, नंबर वन तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया जो है हमारा डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश। आपने नाम सुना है, विकासशील और विकसित देश? बहुत बचपन में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में क्या अंतर है? डेवलप्ड कंट्री वो हो गई कि जहाँ सब कुछ हो गया डेवलप, अब इससे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो सकता। जैसे जापान हुआ, अमेरिका हुआ, ये डेवलप्ड कंट्री हैं, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई गुंजाइश नहीं है। अब ये जो अपना जो इकोनॉमी जो चला रहे हैं, आप देखो ना वहाँ की जीडीपी कितनी कम है, लो है, इसी वजह से, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ हो चुका है। यहाँ पर अभी स्टार्ट हुआ है, समझने वाली बात है, इंडिया में अभी स्टार्ट हुआ है। मेट्रोज बन रही हैं, आगरा में भी आप देखोगे मेट्रो का काम चल रहा है। दिल्ली में पहले बन गई मेट्रो सिटी में, लेकिन अभी इंडिया में बहुत जगह मेट्रो हुआ, एयरपोर्ट हुआ, रेलवे लाइन्स हुई। बहुत काम बाकी है, बहुत ज़्यादा काम बाकी है। और रियल एस्टेट आप देख लीजिए, बिल्डिंग्स कितनी बन रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि हर सिटी में, आप देखिए अर्बन एरिया में भी, आप आउटर एरिया में जहाँ भी आप रहते हो, तो काम चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो इससे क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जो लेबर क्लासेस है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उनको पैसा मिलता है, वेजेस मिलती हैं, नौकरी मिलेगी। ऑब्वियसली भाई आदमी काम करेगा, सुबह से शाम तक मेहनत करेगा, तो उसको पैसा मिलेगा। और पैसा कहाँ खर्च होता है? यहीं। दूसरी कंट्री में जाके तो पैसा खर्च करेगा नहीं, तो इंडिया में ही खर्च करेगा। भाई आप खाने का सामान खरीदोगे, ठीक है ना, कपड़े पहनने के लिए खरीदोगे, मोबाइल खरीदोगे, कुछ ना कुछ तो खरीदोगे ही। ज़मीन में गाड़ थोड़ी ना दोगे। तो उससे इकोनॉमी मूव करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, आप देखोगे पॉपुलेशन कंसिस्टेंट बढ़ रही है। आप जाओ कभी ट्रैवल करने जाओ, जैसे मैं अभी निकला आगरा से, मैं पहले जयपुर गया बाय ट्रेन। आप जाओगे ट्रेन में, स्टेशन पे कितनी भीड़ है, भीड़ कितनी है आप ये देखो। आप एसी एसी कोच में भी जा रहे हो तो उसमें भी वेटिंग है, इतनी आसानी से टिकट नहीं मिल रहे, ठीक है ना, रिजर्व्ड है पूरी की पूरी। वहाँ से फिर जयपुर से फिर मैं निकला इधर चित्तौड़गढ़, फिर अगले दिन फिर ट्रेन पकड़ी, पूरी भीड़ इकोनॉमी में। मतलब आप देखो भीड़ कितनी ज़्यादा है प्लेटफॉर्म पर, हर जगह पर। आप किसी भी लोकल ट्रांसपोर्ट में चले जाए, इनफैक्ट बस में भी जाओगे या ओवरऑल किसी भी लोकल ट्रांसपोर्ट में भी जाओगे, पूरी भीड़ है। तो भाई फ्री में तो जा नहीं रहे हैं, सब खर्चा करके जा रहे हैं, पैसा खर्च करके जा रहे हैं। कोई फ्री में तो बस वाला बिठाएगा नहीं, ट्रेन वाला बिठाएगा नहीं। तो पैसा घूम रहा है, इकोनॉमी में बढ़ रहा है। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये पैसा और बढ़ेगा। हेल्थ केयर सेक्टर हुआ, भाई इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है,
तो फार्मा दवाइयाँ बिकेंगी कि नहीं बिकेंगी? आदमी बीमार पड़ेगा ही, प्रेगनेंसी हो रही है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो हेल्थ केयर सेक्टर, फार्मा सेक्टर भी मूव करेगा। तो पैसा तो आपका बढ़ना है। बैंकिंग सेक्टर हुआ भाई, जब आदमी एक इनकम जब जनरेट कर लेता है, जब छोटी भी जॉब लगती है, इनफैक्ट जब कोई भी जॉब लगती है, जैसे जैसे सैलरी आती जाती है एक न्यू फ्रेशर्स के लिए, जैसे जैसे उसका टाइम बीतेगा सैलरी उसकी आएगी, ठीक है ना। एक फ़िक्स अमाउंट सैलरी आ गई तो उसको लोन देने वाले भी तैयार खड़े हैं, बैंक भी तैयार है कि भाई इसके आदमी की इनकम हो रही है और ये ग्रो कर रहा है अपनी लाइफ में, तो इसको हम लोन दे सकते हैं। लोन लेगा तो वो क्या खरीदेगा भाई? अपनी कार खरीदेगा, अपने लिए घर खरीदेगा, हॉलीडे के लिए लोन लेगा, तो पैसा घूमेगा, बैंकों की अर्निंग बढ़ेगी, तो पैसा तो आपका बनेगा अगले 20 सालों में, यहाँ से 10 गुना ज़्यादा पैसा बन जाएगा। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, पैसा बहुत बनेगा। इंडियन इकोनॉमी पर ट्रस्ट कीजिए। भाई मैंने भी 20 साल पहले से मुझे भी मालूम था ना कि भाई आने वाला समय पैसा मूव करेगा। दूसरी बात, कैपिटल मार्केट में पैसा बहुत आ रहा है आज की डेट में। म्यूचुअल फंड्स के पास आप देखें 70 लाख करोड़ हो गया है भाई, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। SIP बुक 30,000। तो पैसा कंसिस्टेंट मार्केट में आ रहा है। FII के उस पर भरोसे पे नहीं बैठे। जैसे 2007-8 की बात करें, 2006-7 की बात करें, तो FII ने पैसा निकाला, जरा भी पैसा निकाला, 1000 करोड़ भी अगर पैसा निकाल दिया तो मार्केट ऐसा नीचे चला जाता था। आज वो सिचुएशन नहीं है। आज अगर FI 5,000 करोड़ निकालता है तो DII 10,000 करोड़ डालता है। DII में लार्ज इंस्टीट्यूशन हो गए, जिसमें म्यूचुअल फंड्स भी हो गए, आपका बैंक सेक्टर भी आ गया अपना, और LIC ग्रुप भी होगी, मतलब काफ़ी सारे। तो आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें कि कंसिस्टेंट इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ होगी। GDP ग्रोथ हमारी कंसिस्टेंट बढ़ रही है, जिसे RBI के गवर्नर ने भी आके स्टेटमेंट दे दिया ट्रम्प साहब को कि भाई हमारी GDP तुम्हारी GDP से बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि इंडियन इकोनॉमी नीचे जा रही है, ठीक है ना। डेटा पे बात होती है तो डेटा हमारे बहुत अच्छे हैं। PMI नंबर्स देख लीजिए, ओवरऑल सब देख लीजिए, आप GST कलेक्शन देख लीजिए, तो कंसिस्टेंट राइज है। तो आने वाला समय बहुत अच्छा है, पैसा बनेगा आपका, पैसा अच्छा बनेगा। तो इसीलिए यहाँ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए धीरे धीरे। SIP STP मोड से इन्वेस्ट कीजिए। लमसम वाले इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 5 से 7 साल का होरिजन रखें। कम से कम म्यूचुअल फंड में आ रहे तो 7 साल तो मिनिमम रखना ही है आपको। 7 साल से पहले आप नत निकालने की सोचें। 7 साल पैसा रख दिया तो एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके ही देगा, डबल डिजिट रिटर्न देगा ही देगा, निश्चिंत रहिए। 20 साल पुराने जो फंड्स हैं उनके रिकॉर्ड देख लीजिए तो आप बोलोगे 20 साल में पैसा बढ़ गया, सेंसेक्स बढ़ गया, तो अगले 20 साल भी सेंसेक्स बढ़ेगा। आज 80,000 पे सेंसेक्स है, 1 लाख होगा, 1.5 लाख होगा, होगा 100% होगा, लेकिन समय लगेगा। आप सोचो कि रात को सो के उठे और सुबह उठ गए तो 1 लाख हो गया, ऐसे नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, कंसिस्टेंट। पेड़ जो होता है ना, जब पेड़ आप लगाते हो तो कितने सालों में बड़ा होता है, तो वही चीज़ है। बच्चा आपका छोटा बच्चा है, आप उस पर जादू की छड़ी घुमा दो और कह दो कि बच्चा भैया अगले दिन बड़ा हो जाए, नहीं होगा। धीरे 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 करके जैसे जैसे वो 5 साल का होगा, फिर 6 साल का, फिर 10 साल का, फिर 12 का, फिर 15 का, फिर 20 का, तब 5 साल के बाद जब 20 साल आप देखोगे तो 20 साल में आपकी हाइट से आपके वो हाइट के बराबर हो जाएगा, हो सकता है लंबा भी हो जाए आपसे आपके बच्चे। तो यंग जनरेशन जितनी भी हैं मैं उनसे यही बोलूँगा, खर्चा करो, खर्चा करने के लिए इन्वेस्ट करो। भाई फ्यूचर में आप जो खर्चा करोगे, आप खर्चा भी करते रहो, ठीक है ना, अपने हॉलीडेज़ को प्लान करो, लेकिन थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो करो, थोड़ा टाइम दो। आने वाले समय में 10 साल बाद के खर्चे और अलग तरीके के होंगे। आज जो खर्चे वो हैं, लेकिन 10 साल 15 साल बाद खर्चे और ज़्यादा होंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए? मुद्रा, कैश। किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में मत फंस जाना कहीं पैसा आपका ब्लॉक हो जाए। तो म्यूचुअल फंड लिक्विडिटी देता है आपको, आज निकाला 3rd डे आपके अकाउंट में। तो ये सब बातों का भी ध्यान रखना है। अपने आप मोबाइल ऐप से कर लेते हो, लेकिन आपको सही एडवाइस देने वाला कोई नहीं है। तो इसीलिए एक अच्छा एडवाइज़र चुनें
जिसे अच्छा एक्सपीरियंस हो, जिसने मार्केट के अप एंड डाउन्स देखे हों। आपने अभी तक डाउन देखे हैं, 1 साल वाले पिछले 1 साल में जो एंटर किए उन्होंने डाउन ही देखे हैं, और जो उन्होंने 3 साल 5 साल पहले किया उन्होंने दोनों चीज़ देख ली है, ठीक है ना। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड सही है, पहले भी सही था, आज भी सही है और कल भी सही रहेगा, और लंबे समय में आपका पैसा बनेगा ही बनेगा, ये बात बिल्कुल निश्चिंत है। इसमें कहीं कोई अनडाउटफुल कोई बात ही नहीं है। और गारंटी जो आप चाह रहे हो कि भाई गारंटी, इस बात की गारंटी दोगे कि नहीं दोगे, तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज़ रीड ऑल स्कीम डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। ये एक लाइन होती है, हर एक म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्ट करोगे लाइन होगी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ना मार्केट रिस्क है। लेकिन मार्केट रिस्क होता है छोटे टाइम के लिए, 15 साल 20 साल के लिए नहीं होता है। 15 साल 20 साल में तो आपका डबल डिजिट रिटर्न आना ही आना है, लेकिन आएगा रिटर्न्स वही ले पाएगा जो बना रहेगा, टिका रहेगा, जो डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करता रहेगा, और जिसके पास पेशेंस है, सब्र है। पेशेंस जिसने लूज़ कर दिया वो गया। तो पेशेंस लूज़ नहीं करना है, डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करना है। एसआईपी आपने अपना गोल डिसाइड कीजिए कि आपने एसआईपी क्यों चलाई है, रिटायरमेंट की चलाई है। तो रिटायरमेंट की एज 60 साल है, 60 साल की एज में आप देखना एसआईपी में कितना अमाउंट बढ़ा, और बढ़ा ही होगा, कम नहीं होगा। आप 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप देखना चालू कर दो, नहीं। बच्चे के लिए आपने एजुकेशन के लिए टाइम दिया है, तो जब बच्चे का जब बड़ा हो जाए आपका 18 साल के बाद, तब आप देखिए, ठीक है ना। बाकी आप खुद समझदार है, सब जानते ही हैं। तो लाइफ को इजी कीजिए और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत कीजिए। बाकी सब कुछ आप देख ही रहे हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।